जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। अपने ओवैसी साहब की मोहब्बत में 300 किलोमीटर चल के चंडीगढ़ से स्पेशल ओवैसी साहब की मोहब्बत में आया। अच्छा ना, कोई सवाल पूछता है मुसलमान, आवाज नहीं आती ना, आवाज नहीं आ रही, क्या सवाल है? तो अब मुसलमानों के कानों में समाजवादी की आवाज नहीं आ रही, अखिलेश की आवाज नहीं आ रही, अब ओनली ओवैसी की आवाज हमारे कानों में आ रही है। बस मजलिस चलेगी और कुछ नहीं चलेगा। किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं बनेगी, हमें मतलब नहीं है। हम अपने यादव एक लफ्ज नहीं बोलते हैं, इसलिए हम समाजवादी को छोड़ के अब ओवैसी साहब के साथ आ रहे हैं, क्योंकि ये हमारी अपनी पार्टी है और हमारे अपने जब विधायक बनेंगे वो हमारे लिए आवाज उठावेंगे। हमारे ओवैसी साहब आवाज उठाते हैं। हाजी साहब, क्या नाम है आपका, कहाँ से आया? मेरा नाम मोहम्मद वसीम है सर। मैं आज अपने ओवैसी साहब की मोहब्बत में 300 किलोमीटर चल के चंडीगढ़ से स्पेशल ओवैसी साहब की मोहब्बत में आया। अच्छा, ऐसी मोहब्बत, क्या मोहब्बत है भाई, क्या पसंद है? मोहब्बत सच तो ये है कि हमारे ओवैसी साहब जैसे वो उनका किरदार निराला है, वैसे उनकी सियासत भी निराली है। अच्छा जी, समाजवादी पार्टी का किरदार निराला। समाजवादी पार्टी से हम थक चुके हैं। जो पैरों में हमारे बड़ों ने बेड़ियां डाली है, जंजीरें डाली हैं, हम उनको तोड़ना चाहते हैं। हम समाजवादी ने बेड़ियां जंजीरें कैसे डाल दी यार? जो हमारे बड़ों को गुलामी का फुटबॉल जैसा काम दिया, फुटबॉल की तरह है मुसलमान यहाँ पे। अच्छा। हाँ, ठोकरें लगती है, चल मायावती के पास, इधर से ठोकर लगी, चल कांग्रेस के पास, उधर से ठोकर लगी, चल फला के पास, उधर से ठोकर लगी, चल समाजवादी के पास। हम अब फुटबॉल नहीं बनना, अब हमको वॉलीबॉल बनना। अच्छा जी, अब वॉलीबॉल में पकड़ के फेंक देंगे इधर को, उधर से बोले हम ले ही ना रहे। अब हम पैरों वाली फुटबॉल नहीं बनना होता है जिसमें कोई लेना नहीं चाहता सर। अब हमें पैरों वाली फुटबॉल नहीं बनना। आप बात को समझो, आप बात को घुमाओ मत ना। हाथों में अब हम जैसे पतंग रहती ना हाथों में, हम बस वॉलीबॉल बनना चाहते हैं। मुसलमान फिर साइकिल चलाने लगेगा ये सोच के, बोले बीजेपी की सरकार आ जाएगी, नहीं तो सर हमारे हिसाब से चाहे बीजेपी आए या कोई भी आवे, हमें अब हम ये ठेका छोड़ चुके, कोई भी जीते हमारे हिसाब से हमको सिर्फ ओवैसी साहब को वोट देना है। हमें पता है हम जीते या हारे, हमारे यहाँ वैल्यू है, हमारे यहाँ गिनती है और हमारी कहीं भी गिनती नहीं है। हाँ, मायावती जी को हमने, हमारे बड़ों ने वोट दिया, वो हारे जीते, सारा वोट हरिजनों का, चमारों का बता देती है। कभी आज तक उसने मुसलमानों का नाम भी नहीं लेती, नाम भी नहीं लेती साहब। और हम उससे तंग आके हमने मजबूरन चंद्रशेखर को चुना इस लोकसभा में। मेरी लोकसभा, मेरी विधानसभा तहसील नजीबाबाद है, लोकसभा नगीना, तहसील नजीबाबाद है। अच्छा। विधानसभा। अभी आप कह रहे थे चंडीगढ़ से? चंडीगढ़ से तो मैं अब मोहब्बत में आया हूँ, वहाँ काम करते हैं, वहाँ पे काम करते हैं। आप बताइए चाचा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद यामीन जी, मोहम्मद यामीन। अच्छा, मोहम्मद यामीन साहब, आप कहाँ से आए? मैं जिला सहारनपुर से। अच्छा, जिला सहारनपुर से आए। तो यामीन साहब, सभा तो देख रहे हैं बढ़िया चल रही है, वोट में तब्दील हो पाएगी? बिल्कुल इंशाल्लाह होगी, बिल्कुल होगी। तो इस बार समाजवादी पार्टी कितनी सीटें ले आएगी? समाजवादी पार्टी से अब हमें मतलब नहीं रहा है, हमें सिर्फ ओवैसी की पार्टी से मतलब रह गया, MIM पार्टी से मतलब रह गया। अब हमें तो अपनी पार्टी को देखना है, अपनी पार्टी को वोट दिलाना है, अपनी पार्टी को वोट देना, अपनी पार्टी के विधायकों को जिताना है। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि पक्ष में बीजेपी है, बीजेपी पे कम बोलते हैं और समाजवादी पार्टी पे ज्यादा बोलते हैं। हाँ, असल क्या है, हमारा जो वोट है, जो मुस्लिम वोट है, वो सारा समाजवादी ने घेर रखा है और समाजवादी हमारे लिए कुछ करती नहीं है। आप देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ में कितनी ज्यादती हो रही है। हमारी मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, हमारे मदरसे तोड़े जा रहे हैं, हमारे मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है दाढ़ी के नाम पे, टोपी के नाम पे। और अखिलेश यादव एक लफ्ज नहीं बोलते हैं, इसलिए हम समाजवादी को छोड़ के अब ओवैसी साहब के साथ आ रहे हैं, क्योंकि ये हमारी अपनी पार्टी है और हमारे अपने जब विधायक बनेंगे वो हमारे लिए आवाज उठावेंगे। हमारे ओवैसी साहब आवाज उठाते हैं। ऐसा क्यों लगता है अखिलेश जी कुछ नहीं बोलते आप लोग? हाँ बिल्कुल, आप एक लफ्ज बता दे, कहीं भी अगर मुसलमान लफ्ज भी नाम लेते हो, अगर कहीं लेते भी है तो अकलियत कहते हैं, मुसलमान लफ्ज ही इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो हम कैसे उनसे समझ लेंगे मुसलमान की बात करते हैं? अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं, आपको क्या लगता है? हाँ, वो ऐसा करते हैं कि मुसलमान का अगर हमने नाम ले लिया तो जो हमारे साथ थोड़ा बहुत हिंदू वोट जुड़ा हुआ है वो कहीं हमसे भाग ना जाए, और जबकि वो भाग चुका है, उसके अपनी खुद बिरादरी के यादव वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ
जा चुके हैं, सिर्फ मुसलमान वोट ही उसके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन वो फिर भी अंधेरे में है। आज भी वो डरता है कि अगर हम ओवैसी के साथ गठबंधन कर लेंगे तो जितना भी मुसलमान हमारे साथ है वो सब ओवैसी के साथ चला जाएगा और हमारी पार्टी खत्म हो जाएगी। अच्छा, आप चाहते हैं गठबंधन हो? अगर ओवैसी साहब के दौरे चल के आते हैं अखिलेश यादव तो हो सकता है हमारे ओवैसी साहब गठबंधन कर ले। अच्छा, ओवैसी साहब पे डिपेंड है गठबंधन करना? हाँ, वो खुद अगर चाहें, अच्छा। अगर अखिलेश यादव चल के जाएं तब ओवैसी साहब गठबंधन करेंगे, वरना मायावती से भी कर सकते हैं और चंद्रशेखर यादव से भी कर सकते हैं, लेकिन अखिलेश यादव अगर खुद चल के आए तब करेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव ने अभी बयान दिया है कि हमने तो जो गठबंधन होया हुआ है हम तो उसी गठबंधन से अलग से लड़ेंगे, हम किसी और के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। फिर वही बात आ जाएगी कि यार 200 सीटों पे लड़ना है, हैदराबाद में अपने 7 सीटों पे लड़ते हैं। हाँ, तो कोई बात नहीं, वहाँ हमने ताकत 7 सीटों बना रखी, लेकिन पूरे हैदराबाद को, पूरे तेलंगाना को हमने पूरे काबू में कर रखा है। वहाँ अच्छा। पूरे काबू में है हमारे तेलंगाना। वहाँ 2-4 सीटों से यहाँ काबू में कर लेंगे? 2-4 सीटें नहीं, यहाँ हम 200 सीटों पे लड़े, कम से कम 40 सीटें हम जीतेंगे और सरकार हमारे बगैर नहीं बनेगी। 40 सीटें लाएंगे? बिल्कुल, इंशाल्लाह 40 सीटें हम जीतेंगे, हैं? बिल्कुल जीतेंगे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि बोले 200 सीटों पे लड़के अपना काम खराब कराएंगे, बीजेपी को जितवाने का काम? नहीं, हम किसी को ना हराएंगे ना जिताएंगे, हम तो सिर्फ अपनी पार्टी को वोट देंगे और अपनी पार्टी को जिताने की बात करेंगे। हमने वो मुद्दा ही छोड़ दिया कि हमें बीजेपी को हराना है, बीजेपी को भगाना है। हमें बीजेपी से कोई मतलब नहीं, ना समाजवादी से मतलब है। वो आज तक हमें यही डरावा दे के हमसे वोट लेते चला रहे हैं और हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, और आज मुसलमानों के साथ में पूरा जुल्म हो रहा है। हाँ जी साहब, कुछ कहना चाह रहा था? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिसको आवाज नहीं आती ना, कोई सवाल पूछता है मुसलमान, आवाज नहीं आती ना, आवाज नहीं आ रही, क्या सवाल है? तो अब मुसलमानों के कानों में समाजवादी की आवाज नहीं आ रही, अखिलेश की आवाज नहीं आ रही, अब ओनली ओवैसी की आवाज हमारे कानों में आ रही है। बस मजलिस चलेगी और कुछ नहीं चलेगा। किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं बनेगी, हमें मतलब नहीं है। हमें अपने 10-20 विधायक अगर मिल जाए ना, शाबाश शाबाश। सदर साहब का, यूपी सदर साहब का बयान है तो 11 विधायक तो हमें 11, जिसका इनकाउंटर होगा कब इनकाउंटर होगा, कानूनी दायरे में बात होगी। अब हम डरने वाले नहीं है, बीजेपी की सरकार आए या किसी की भी आओ, अब हमें अपने कैंडिडेट को देखना, वो क्या है, किसी भी बिरादरी से हो, हमें मतलब नहीं है कौन है। देखेंगे, पतंग देखेंगे। और जो साइकिल चलाएंगे मुसलमान, बहुत साइकिल तो पंचर हो चुकी है। अच्छा, पंचर हो गई, घबराए फिर रहा है, लड़ खड़ा रहा है अखिलेश यादव के, अलकान लड़ खड़ा रहा है, आवाज नहीं आ रही थी कानों में, अब हमारे कानों में आवाज नहीं आ रही थी। चलिए साहब, यहाँ लोग बड़े जोश में हैं। हम तो ये चाहते हैं जितने भी हमारे मुस्लिम लीडर कांग्रेस में या समाजवादी में हैं, उनको भी चाहिए कि ओवैसी के साथ आ जाएं, क्योंकि वहाँ उनकी लगाम उनके अध्यक्ष उसके हाथ में है, अखिलेश यादव के, राहुल गांधी के, वो बगैर उनके बगैर नहीं बोल पाते किसी भी मामले में। इसलिए उन्हें चाहिए गुलामी छोड़ दें और यहाँ अपनी ताकत बना लें, अपनी ताकत अपनी क़यादत बनाएं, चाहे वो इमरान मसूद हो, इकरा हसन हो या अपने रामपुर वाले हों, जितने भी ये लोग हैं जो MP विधायक हैं मुसलमान, उनको सबको ओवैसी के साथ आ जाना चाहिए, MIM में आ जाना चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, बताओ। यही कहना है हमारा, भी यही कहना है। हम सहारनपुर से है। जी बताइए। हमारा ठोक का सहारनपुर में चेयरमैन में इंशाल्लाह आपके ओवैसी निकलता है। अच्छा, हाँ, ओवैसी की पार्टी। नजीबाबाद में भी इंशाल्लाह विधायक का इलेक्शन इंशाल्लाह जीतेगा भाई, जीतेगा भाई।